ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो पूरा ही महीना बहुत महत्वपूर्ण है और भोले बाबा को समर्पित होता है। तो इस सावन के महीने में हम कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तो उस पर शिव जी की, पार्वती जी की बहुत ज़्यादा असीम कृपा मिलेगी। और जल्दी से जल्दी जिस भी मनोकामना के लिए करेंगे हम कोई भी उपाय, तो वह ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा उपाय हमारा, और उसका पूरा पूरा फल मिलके हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो आज का मैं जो उपाय है मेरा, वह उन बच्चों के लिए है, उन लड़के लड़कियों के लिए है जो अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बन पाए हैं। उम्र निकलती चली जा रही है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपने विवाह को लेके, और लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। और यदि रिश्ते आ भी रहे हैं खूब सारे, तो एक भी रिश्ता अभी तक जुड़ नहीं पाया है, उम्र विवाह की निकलती जा रही है। तो आज का मेरा जो उपाय है बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को यदि आप करेंगे, माता पिता करेंगे, चाहे बच्चे करेंगे, लड़के लड़कियां, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर में रिश्तों का, यदि नहीं आ रहे हैं तो आना शुरू हो जाएगा, और यदि आ रहे हैं तो उनमें से ही कोई ना कोई एक रिश्ता जल्दी से जुड़ के रहेगा। क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी होती है, या बहुत सारे कारण ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से विवाह के योग बनने के बाद भी, या बहुत से लोग सोचते हैं किसी ने कुछ करवा दिया कि ये, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं वैसे। लेकिन हमारा जो उपाय है, इसे करने के बाद आपके यहाँ तुरंत से रिश्ते आएंगे, और जल्दी से जल्दी कोई एक रिश्ता जुड़ के विवाह होगा ही होगा लड़के लड़कियों का। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको चाहिए एक नींबू, जो बहुत ही जल्दी, जो नींबू में इतनी पावर होती है कि वो इतनी जल्दी घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। बच्चों के जो शरीर में नेगेटिविटी होती है, नज़र दोष होते हैं, किसी का करा धरा होता है, उसको इतनी जल्दी दूर करता है जो नींबू होता है, कि नींबू के बराबर शायद कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नेगेटिविटी को दूर करे। तो आपको लेना है, एक नींबू लेना है, और एक गिलास में पानी लेना है। पानी जो गिलास होगा वह किसी भी हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है, स्टील का, तांबे का, पीतल का, कांच का, जैसा आपके यहाँ हो। आप आधा गिलास कम से कम पानी का भरिए, जल का, और उसमें एक नींबू डाल दीजिए। और उस पानी में आपको डालना है जरा सा एक चुटकी नमक और एक चुटकी हल्दी, और एक जोड़ा लौंग का, मीन्स 2 लौंग आपको डालनी है। इस तरीके से आपको यह नज़र दोष को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस जल को आपको बनाना है, इतनी सारी चीज़ें डाल के। और बस आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। उपाय आपको वही शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद से रात के 11:30 बजे तक आप कर लीजिए। 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए। रात्रि में उपाय करना है। इसके लिए आपने, अभी मैंने बताया कि एक गिलास में ये सब वस्तुएं आपको डालनी है, और आपको एक साथ मिट्टी के दीपक में, या आपके यहाँ मिट्टी का दीपक नहीं है तो आपको आटे के दीपक में, या मिट्टी के दीपक जो भी आपके घर में हो, तो आपको उसमें सरसों का तेल डालना है। एक लंबी बत्ती रखनी है उसके अंदर, और बस एक गिलास आप जल का भर के बैठ जाइए अलग से। ये जो मैंने गिलास बताया जिसमें नींबू है, लौंग है, हल्दी है, ये सब जो एक एक चुटकी जो सब डालना है, तो वह तो एक उपाय वाला पानी बनेगा आपके लिए। लेकिन जो अभी बताया है मैंने कि हमेशा जैसे रखवाती हूँ, एक गिलास जल का जरूर से रखिएगा। अब बस बैठ जाइए अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के। सबसे पहले वो सरसों का तेल वाला दीपक प्रज्वलित करिए, और वह दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर जिस गिलास में एक नींबू पड़ा हुआ है, एक लौंग का जोड़ा है, हल्दी है, नमक है एक चुटकी, और उसको अपने हाथ में, गणेश जी का उपाय है क्योंकि बुधवार है, और गणेश जी भी शिव जी के पुत्र हैं, तो ये गणेश जी का उपाय है वार के हिसाब से। तो ऐसे करके आप गिलास को ऐसे पकड़ते हैं, तो आप इस तरीके से गिलास को दोनों उससे ऐसे करके पकड़ लीजिए। माताएं कर रही हैं तो माताएं करें, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां, जैसे भी सहूलियत मिले। और बस गिलास को ऐसे करने के बाद, और गणेश जी को प्रणाम करने के बाद, गणेश जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, नहीं तो शिव परिवार में गणेश जी की फ़ोटो होती है। बस फिर से कहूँगी कि श्रद्धा भाव विश्वास आपके साथ पूरा होना चाहिए। और इसको ऐसे गिलास को लेके, और आप प्रार्थना करें हमेशा की तरह। माताएं कर रही हैं तो गिलास को ऐसे लेके अब प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, विघ्न हर्ता, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, बस आप इतना ही बोलिएगा। कारण मतलब सबका समझ में आ जाता है। और जो भी नेगेटिविटी है, इस सब को समाप्त करके प्रभु हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करिए।
आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह कराइए। ऐसा आप सच्ची आस्था से, मन से, विश्वास से गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिएगा। उस जल को लेके, उस गिलास को पकड़ के हाथ में, और फिर उसको गणेश जी के सामने ही रख दीजिएगा। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के, नाम और गोत्र बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह गिलास को ऐसे पकड़ें दोनों हाथ में ऐसे करके, और बस प्रार्थना करें गणेश जी से कि गणेश जी महाराज हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, विवाह हो ही नहीं पाया है, विश्वास के साथ कहें, और हमारे विवाह पर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा विवाह हो जाए, ऐसा बोल के, और वह भी अपने जो गिलास है उसको गणेश जी के सामने रख दें। फिर 21 या 11 बार आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए। माताएं कर रही हैं तो माताएं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां, और वह बोले हैं कि ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम गौरी पुत्राय नमः। गणेश जी के मंत्र तो बहुत सारे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, लेकिन ये इसमें क्योंकि उनकी माँ का नाम आ जाता है, माता गौरी का, तो ये मंत्र और अपने आप में पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए ओम गौरी पुत्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करिएगा श्रद्धा भाव से 11 या 21 बार। और 11 या 21 बार जाप करने के बाद अब बताऊंगी कि उसको क्या करना है। अब आपके यहाँ दीपक तो जल ही रहा है, और जो जल में अब आपके गिलास के जल का जो है क्या करना है, और जो सादा जल आपने दूसरा रखा है उसे तो हमेशा ही बताती हूँ कि दूसरे दिन तुलसी जी में या किसी क्यारे में आप सिरा दिया करिए। अब मेन बात तो उसकी है गिलास की, जिसमें कि हल्दी 1 चुटकी पड़ी है, 1 चुटकी नमक पड़ा है, 2 लौंग पड़ी है, 1 नींबू पड़ा है, और पहले ही बताया कि गिलास किसी भी धातु का हो सकता है। अब उस गिलास को जब आपके बच्चे, जिनके भी विवाह के लिए माताएं कर रही हैं, वह बच्चा सोने जाए या वह बच्चा वहाँ पर नहीं है तो क्या करना है, बच्चा है तो उसके सिराने आप पूरी रात उस गिलास को रख दीजिए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह होंगे ही होंगे, और यदि बच्चे नहीं हैं तो हमेशा की तरह उस गिलास को उनकी फ़ोटो से 7 बार ऐसे करके उतारिए, नहीं उनके सिराने रख दीजिए उसको, गिलास को। और यदि बच्चे नहीं हैं वहाँ पर आपके यहाँ तो इस गिलास के जल को आप भगवान के आले में छोड़ सकते हैं, या माताएं भी अपने सिराने अपने बच्चों का ध्यान करके रख सकती हैं। तो पूरी रात वह गिलास जहाँ भी आपको जैसे सहूलियत मिले रखना है, और उसके बाद सुबह उस गिलास को आप अपने घर से ले जाइए, और कहीं भी आपके घर के आसपास चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बड़ा पेड़ हो, अशोक का हो, आम का हो, थोड़ी दूरी पे ही हो, कहीं भी हो, तो आप उस गिलास को ले जाके, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होगी इसके अंदर है, उस नेगेटिविटी को सारी को किसी पेड़ के नीचे आप छोड़ आइए, पानी को सिराए आइए, वहीं पर नींबू को रखे आइए, और 2 लौंग हैं उनको भी वहीं रखिए। मतलब अपने घर से सारी नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी जब आप उस जल को कहीं भी किसी पेड़ की जड़ में डाल आएंगे, नींबू, लौंग, और वो सब वहीं पर रखे आएंगे। और रखते समय भी वहाँ पर जब जाएं आप, तो आप आपके मन में चल ही रहा हो, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कि यह कार्य हम जो उपाय कर रहे हैं विवाह के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से इस उपाय को पूरी मन विश्वास से करिएगा, गणेश जी के निमित्त होकर करिएगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह हमेशा की तरह तुलसी जी का ही उपाय है, क्योंकि तुलसी जी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, तुलसी जी के सामने भी अगर हम कोई भी प्रार्थना करते हैं बैठ के वहाँ पर दीपक जला के, तो वह प्रार्थना हमारी निश्चय ही पूरी होती है, क्योंकि तुलसी भी एक माँ स्वरूपा है, और कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है, विष्णु प्रिया है वो। तो आप रात के समय जब भी आप करना चाहें यदि दूसरा उपाय, तो आप तुलसी मैया के सामने एक गोल बत्ती वाला घी का दीपक जलाइए, और 1 गिलास में आप वहाँ पर पानी रखिए, और उनके पानी में भी आप 1 चुटकी हल्दी ज़रूर से डालनी चाहिए, और बस वहीं पर बैठ के प्रार्थना करें विष्णु भगवान का ध्यान करके। माताएं कर रही हैं तो माताएं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो लड़की लड़कियां, वही जैसे पहले मैं करा था कि हमारे विवाह के लिए जो भी परेशानी है सबको समाप्त करके, और एक मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान गए हैं शयन करने, लेकिन कृपा उनकी फिर भी बरसती है यदि हम उनकी पूजा पाठ करते हैं या उनका कोई उपाय करते हैं। तो आप 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद भी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कोई ना कोई बहुत जल्दी एक रिश्ता जुड़ के रहेगा ही रहेगा। ऐसा हमारा विश्वास है इन उपायों को लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पहला उपाय कर रहे हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः, दूसरा उपाय यदि कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।